हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण दिया है x² - 3x - 10 = 0। पिछले वाले लेक्चर में हमने समीकरण द्विघात समीकरण बनाना सीखा था। अब देखते हैं समीकरण के मूल या फिर हल कैसे निकालते हैं। पिछले में भी हमने आपको बताया था कि इधर वाला साइन देखते हैं दूसरे नंबर का, ये साइन है माइनस का। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको माइनस करने पर 3 आएगा और उनकी गुणा करेंगे तो 10 आएगी। तो क्या करते हैं, इस वाले के जो कांस्टेंट टर्म होता है यानी 10 उसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 5 जा और 5 1 जा, तो 5 और 2 हैं, तो x² - 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। देखिए आ गया, माइनस की जगह माइनस, x - 10 = 0। तो x² माइनस का 5x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x - 10 = 0। तो ये x कॉमन हो जाएगा यहाँ से, x माइनस का 5 इस दो टर्म में देखेंगे, इधर 2 टर्म में देखेंगे तो यहाँ से x कॉमन है। इसके पास 2x थे तो 1x बचा, इसके पास एक ही था बाहर आ गया, सिर्फ 5 बचा प्लस 2 x - 5 = 0। ये और ये टर्म फिर से कॉमन, x माइनस का 5, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसको एक साथ लिखते हैं बराबर 0। तो इसके दो गुणनखंड कौन से होंगे, देखिए अब बराबर दोनों 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब बराबर 2 गुणा हो रही है भाई। इसमें इनके बीच में कौन सा साइन है, गुणा का। कोई दो नंबर हैं जिनको गुणा करने पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो दोनों को ही 0 कर देते हैं हम। x - 5 = 0। अब पता नहीं ना कौन सा 0 होगा, तो ये वाला भी 0 मान लेते हैं बराबर 0 है, या फिर ये वाला 0 है। तो यहाँ से x = -2 आ जाएगा, यहाँ से x = 5 आ जाएगा। तो इसके मूल कितने हो जाएंगे, 2 मूल होंगे। कौन कौन से, 5, -2। ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं। अब अगले वाले पार्ट में दिया हुआ अपने को 2x² + x - 6 = 0। पिछले पार्ट में x का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पर 2 है। तब इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो ये है और x² और कांस्टेंट टर्म इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब वही चीज़, अब ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको माइनस करने पर 1 आए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो हो गई। तो उनको ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको माइनस करने पर 1 आए और उनको गुणा करें तब 12 आए। अब 6 को नहीं देखेंगे, अब 12 को देखेंगे। तो फैक्टर किसके करेंगे, 12 के। तो 6 12, 3 और 3 51। तो ऐसे दो नंबर 4 और 3 हो जाएंगे, 4 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 3 12। तो देखिए 2x² + 4 - 3 1 आ जाएगा इंटू x - 6 = 0। समझ गए होंगे। 2x² + 4x ± -3x - 6 = 0। हमेशा ही जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले साइन की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चिन्ह की। यहाँ पर इन दोनों में कौन कॉमन होगा और इन दोनों में कौन कॉमन होगा, ये अपने को देखना है। तो इन दोनों में देखिए x दिख रहा है तो x कॉमन, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा x + 2। यहाँ से 3 कॉमन, तो x + 2 = 0। अभी माइनस का 3 कॉमन है तो ये माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली टर्म आनी चाहिए, ये दोनों देखिए -3x की इसके साथ करोगे तो -3x, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ गया। ये x + 2 फिर से कॉमन, इधर 2x - का 3, ये और ये बराबर 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। x + 2 = 0 या फिर 2x - का 3 = 0। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। यहाँ से x बराबर -2। तो ये अपने क्या हो जाएंगे,
मूल क्या हो जाएंगे, या तो -2 है या फिर 3/2। ये दोनों ही अपने समीकरण के मूल होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे, 1 और 2। 3 घात की होती तो 3 मूल निकलते हैं। जितने घात की समीकरण होती है उसके उतने ही मूल होते हैं, ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट दिया है अपने को √2x² + 7x + 5√2। वही सेम चीज, अब x² का कोफिशिएंट √2 है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5√2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा, √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 होती है, तो ये हो जाएगा 10। अब फाइनल क्या आएगा अपने पास, 10। तो फैक्टर किसके करेंगे, 10 के। 2 5 जा 10, 5 1 जा 10। अब ऐसे कौन से 2 नंबर जिनको प्लस करने पर, क्योंकि साइन बाद वाला कौन सा है, प्लस, तो ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे जिनको प्लस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ ही जाएगा अपने पास से। अगर इसके फैक्टर से तुम निकाल ले हो तो वो 10 अपने आप से आ जाएगा। तो √2x² प्लस 5 और 2 7 होते हैं, और x प्लस का 5√2 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये हो जाएगा √2x प्लस का 5। यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 2 किससे मिल के बना है, 2 मिल के बना है √2 इंटू √2 से, तो यानी कि 2 √2 हैं 2 में, तो √2 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक √2 तो बच गया और x बच गया प्लस का 5 बच गया। यहाँ से √2 तो बाहर आ गया, बराबर 0। बराबर का क्या हो जाएगा, 0। अब √2x प्लस 5 और यहाँ से x प्लस √2 बराबर 0। अब या तो ये वाला 0 होगा टर्म, या फिर ये 0 होगा, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, या फिर x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर का -2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √2x बराबर -5, x बराबर -5/√2। ठीक है, ये मूल हो जाएंगे अपने पास, माइनस का 5/√2 कॉमा 5/√2 माइनस का √2, ये दोनों अपने मूल हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे। ठीक है, इसका अगला पार्ट है, ये वाला इसलिए लिख दिया है साइड में ताकि आपको पता रहे कि किसकी किसकी मल्टीप्लाई करते हैं। √2 और √5 की मल्टीप्लाई की तो ये इतना आया, 10 के फैक्टर किए, और √2 को हम √2 इंटू √2 ले सकते हैं। अगला फोर्थ पार्ट है अपने पास, दिया हुआ 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो देखिए अभी एलसीएम ले लेते हैं, पूरा 8 एलसीएम हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या सीधे ही कर सकते हैं। यहाँ पर 1/8 है तो 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0/8 हो जाएगा। ये आ जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 8, और 0 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब ये इक्वेशन बन के तैयार हुई अपने पास फाइनल। अब 16 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 1 तो आ जाएगा 16। फैक्टर करेंगे 16 के, तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1। तो ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे जिनको ऐड करने पर, यानी जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 8, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो 4 और 4 8। 16x² माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0। 16x² माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, 4 और x कॉमन है, तो 4x माइनस का 1
ये तो पूरा ही बाहर आ गया। माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सेम ब्रैकेट बनाना है। तो 4x माइनस का 1 बराबर 0। प्लस का था, माइनस अगर साइन ले रहे हो तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला होता है तो प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1, दूसरा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों ही 4x माइनस 1 आए तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो कर लेते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो यहाँ से भी 1/4 ही आएगा। तो मूल क्या आ जाएंगे अपने पास, द्विघात समीकरण है तो मूल तो 2 होंगे ही होंगे। तो मूल हो जाएगा 1/4 और 1/4, एक इससे 1/4, एक इससे 1/4। यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं, कौन कौन सी समस्या है भैया, x² माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0 और x² माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। ये दो इक्वेशन दी गई हैं, इनको अपने को सॉल्व करना है। पहले वाले में बताना है जॉन और जीवंती के पास आरंभ में कितने कंचे थे, और दूसरे में बताना है उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या क्या है। दूसरे वाले से सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। अभी देखिए प्लस वाला साइन है, तो ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे जिनको जोड़ने पर 45 आए और गुणा करें तब 324 आए। तो क्या करते हैं, 324 के फैक्टर कर लेंगे, x² माइनस, हम आपको डायरेक्ट ही बता देते हैं 36 मेमा होता है 324। तो 36 और 9 को जोड़ते हैं तो देखते हैं कि 45 आएगा। 36 और 9 45 भी होता है, तो बिल्कुल सही है। x² माइनस 36x माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन हो गया तो x माइनस का 36, यहाँ से 9 कॉमन हो गया तो x माइनस का 36 बराबर 0। तो x माइनस का 36 आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा x माइनस का 9 बराबर 0। या तो ये 0 है या 0 है, तो x माइनस 36 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 36। यहाँ से x माइनस का 9 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 750 लाना है और इधर 55, यानी ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे जिनको जोड़ने पर 55 आए और मल्टीप्लाई करें तब 750 आना चाहिए। 75 लाना है और इधर 55 लाना है, तो ये हो जाएगा अपने पास 25 3 75, तो 25 और 30 हो जाएगा। x² माइनस का 30 और 25, देखिए 55 भी होता है और प्लस 750 भी होगा। आपको ज़्यादा जोड़ नहीं देना है दिमाग पे, सीधे 750 के फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करोगे उनसे ही 2 नंबर निकाल लेने हैं। x² माइनस का 30x प्लस माइनस माइनस 25 और x प्लस 750 बराबर 0। x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का 30 माइनस का 25 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का 30 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 30 और यहाँ से x माइनस का 25 बराबर 0 हो जाएगा, या फिर ये टर्म 0 है या ये 0 है, तो ये x बराबर 30 हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 25 हो जाएगा। तो आरंभ में क्या था, खिलौनों की संख्या कितनी होगी, 30 और 25 होगी। ये खिलौनों की संख्या हो जाएगी, खिलौनों की संख्या जो जैसा कि अपने को उदाहरण में दिया गया है, ये हो जाएगी अपने पास जॉन और जीवंती के पास, जॉन और जीवंती के पास कंचे। ठीक है, कंचे वो जो गोली खेलते हैं वही। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है
और दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 27 है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो 27 ही तो आएगा, इसीलिए 27 माइनस एक्स, यानी प्रश्नानुसार क्या है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है अपने को x और 27 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल बराबर है 182 के। तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ये अब द्विघात समीकरण बन जाएगी, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर 0। ये समीकरण बन गई। अब यहाँ पे प्लस साइन है, तो ऐसे दो गुणनखंड कौन से होंगे जिनको जोड़ने पर 27 है और गुणा करें तब 182, क्योंकि हमें दूसरा वाला साइन देखना होता है, यानी प्लस है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 182 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13 और 14, इनको जोड़ोगे तो 27 भी होता है और गुणा करोगे तो 182 भी होता है बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 13, यहाँ से माइनस का 14 कॉमन, तो x माइनस का 13, x माइनस 13 को फिर से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से x माइनस 14 बराबर 0। या तो ये 0 है तो x बराबर 13 आ जाएगा, या फिर ये 0 है तो x बराबर यहाँ से 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लगा लेते हैं, या x माइनस 13 बराबर 0 है तो यहाँ से x बराबर 13, या x माइनस 14 बराबर 0 है तो x बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो वो दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी अपने पास, पहली संख्या हो जाएगी 13 क्योंकि x माना था, और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस एक्स करोगे तुम, दूसरी संख्या हो जाएगी 13, माइनस करोगे तो 14 आ जाएगी। तो एक 13 है, दूसरी 14 आ जाएगी। अगर यहाँ पे 14 मानते हो तो दूसरी 13 हो जाएगी, तो रहेंगी वही दोनों संख्याएं। तो संख्या आ गई अपने पास 13, 13 हो जाएगी पहली, दूसरी 14। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, 4th नंबर क्वेश्चन दिया है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। तो मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत है तो पहली x है तो दूसरी x प्लस 1। क्रमागत संख्या जैसे 1 है तो 1 के बाद क्रमागत कौन सी, 2, तो 1 में एक जोड़ा है वही है, पहली x है तो x में एक जोड़ देंगे तो x प्लस 1 हो जाएगी। अब देख लें प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर किसके दिया हुआ है, 365 के। यानी जो दोनों संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग, वर्ग किया और योग किया तो बराबर है 365 के। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab यानी 2x बराबर 365। तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 365। ये सबको उधर ले जाएंगे या फिर 365 को इधर लेके आ जाओ, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो एक घट जाएगा इससे, तो 364 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, अभी 2 से पूरे में डिवाइड हो सकता है, तो 2 से भाग करने पर 2 से भाग दे देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का ये 18, 2 182। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस करने पर 1 आए और 182 हो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे तो लिख देते हैं 14 माइनस 13, क्योंकि अभी किया था 14 और 13 माइनस 182 बराबर 0।
ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा, इधर दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन, x प्लस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन, तो x प्लस 14 बराबर 0। तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, दूसरा x माइनस का 13 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 14, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 13। तो माइनस वाला हम टर्म लेंगे नहीं क्योंकि संख्या माइनस में नहीं होगी, 14 ही होगी, धनात्मक पूर्णांक है। तो पहला किसको हम लेंगे, 13 को। तो x बराबर पहली संख्या 13 हो गई। दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1। तो x कितना दिया हुआ है अपने को, x दिया है 13, 13 और 1 14 हो जाएगी। ये दोनों नंबर आ गए अपने पास, 13 और 14। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को 5 नंबर। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर का, ऊंचाई h बराबर हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण दिया हुआ है अपने को 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है, x माइनस 7 का स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 13 13 169, ये एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 2ab होता है, तो 7 दूनी 14 x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया ये। तो यहाँ से हो जाएगा ये 169 माइनस का 49, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये अपने पास 120। 9 में 120। अब जब 120 इधर आएगा तब माइनस का हो जाएगा ये बराबर 0। ये बन गए अपने पास द्विघात समीकरण। 2 से भाग लगा देते हैं, डिवाइडेड बाई 2, 2 से भाग करने पर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं इधर, एक्स स्क्वायर। अब ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको माइनस करने पर, क्योंकि बाद वाला जो साइन है वो माइनस का है, तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको माइनस करने पर 7 आए और गुणा करें तब उनका 60 आना चाहिए, यही होगा। तो ये नंबर हो जाएंगे अपने पास 12 माइनस 5। 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 12 पंचे 60 भी होता है, तो सही हो जाएगा 60 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पर x भी होगा, x कॉमन तो x माइनस का 12, 5 कॉमन तो x माइनस का 12 बराबर 0। x माइनस का 12 फिर से कॉमन, ये x प्लस 5 बराबर 0। या तो ये 0, तो यहाँ से x बराबर 12, इसको 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। अब ये माइनस में तो होगा नहीं, तो इसलिए माइनस वाले को हम नहीं लेंगे। x बराबर 12 हो गया, x क्या था, आधार था, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई h बराबर हो जाएगी x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगी 5। तो ये ऊंचाई और ये दोनों आंसर हो जाएंगे। आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, लास्ट क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या
और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। नग होता है एक बर्तन, मतलब एक जो पीस बनाया जाता है बर्तन का, वो उसको नग बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या, टोटल बर्तनों की संख्या देख लेते हैं, x है, ठीक है। अब एक नग की लागत कितनी दी है, 2x + 3, क्योंकि 2 गुने से 3 अधिक है, 2x + 3 हो गई। अब प्रश्नानुसार कुल लागत कितनी दी है, कुल लागत दी है अपने को इन दोनों का x × x 2x + 3 बराबर 90। भाई एक नग की लागत इतनी है, मान लो कि टोटल तुम्हारे पास 5 टॉफ़ी खरीदी, एक टॉफ़ी की कीमत इतनी है, तो टोटल टॉफ़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 करोगे, वही है सेम कि एक नग की लागत इतनी है, टोटल इतने हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बराबर हो जाएगा 90 के। अब यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस का 3x, यहाँ से 90 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गई, तो 90 दूनी 180। तो हमको देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको माइनस करें तब 3 आए और उनको मल्टीप्लाई करें तब 180 आना चाहिए। 9 दूनी 18 यानी 180 आना चाहिए। तो 2x प्लस ऐसे दो नंबर हो जाएंगे अपने पास 12 और 18, 12 और 15, सॉरी 15 में से अगर 12 जाएगा तब 3 बचेगा और माइनस 90, क्योंकि 15 और 12 का ही मल्टीप्लाई 180 होता है। 2x² प्लस का हो जाएगा 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 15, यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 15, 2x प्लस 15 बराबर 0, क्योंकि सेम ब्रैकेट बनने चाहिए। 6 दूनी 12 होता है और 12 15 छक्का 90 होता है। तो 2x प्लस 15 दूसरा हो जाएगा x माइनस का 6 बराबर 0। या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, यानी 2x प्लस का 15 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 15/2, जो कि नहीं होगा, माइनस में लागत थोड़ी होगी किसी चीज़ की। x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 आ जाएगा। इसको हमको लेना है। तो बर्तनों की संख्या कितनी है, 6, और एक नग की लागत, एक नग की लागत कितनी आ जाएगी, 2x + 3 है, तो 2 × 6 + 3, तो 6 दूनी 12, 3 15 हो जाएगी। ठीक है, यही दोनों अपने आंसर हो जाएंगे। बर्तनों की संख्या x हो जाएगी और नग की लागत 15 हो जाएगी। देखो 15 छक्का 90 टोटल बराबर भी आ रहा है। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको समझ आ रहा है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।